दोस्तों, तमिल सिनेमा यूनिवर्स में सूर्या की पॉपुलैरिटी तो अनमैच्ड है और अगर डायरेक्टर सिरुथाई शिवा के साथ वो कोलैबोरेट करे तो एक्सपेक्टेशंस नेचुरली स्काई हाई हो जाती है। फिल्म कंगवा का विजन एक एपिक फैंटेसी टेल के थ्रू इंडिया सिनेमा को नए हाइट्स तक ले जाना था, स्पेशली फैंटेसी जनरा में, और एक 350 करोड़ का बजट इस मिशन को और भी भारी बनाता है। एक्सपेक्टेशंस ये थी कि ये एक ऐसा सिनेमेटिक एक्सपीरियंस देगा जो देखने वाले हमेशा याद रखेंगे, फुल ऑफ ग्रैंडियर, एक्शन और एक सॉलिड स्टोरी। लेकिन हम जब फिल्म को एक्चुअली देखते हैं तो ये एक कोहेसिव और एंगेजिंग नैरेटिव क्रिएट करने में थोड़ी शॉर्ट रह जाती है। तो चलिए देखते हैं मूवी में क्या क्या है। दो आत्माओं की कहानी, एक पास्ट और एक प्रेजेंट का किस्सा। कंगवा की कहानी काफी एम्बिशियस है क्योंकि ये अलग अलग टाइमलाइंस में चलती है और दो अलग इंसानों फ्रांसिस थियोडोर और कंगा के बीच एक मिस्टिक कनेक्शन को दिखाती है। फ्रांसिस, जो आज के जमाने का एक बाउंटी हंटर है, वो सूर्या ने प्ले किया है और एक यंग बॉय से मिलने के बाद वो एक पुरानी कहानी में फंस जाता है। इस एनकाउंटर के बाद 11वीं सेंचुरी के जमाने में ले जाया जाता है जहाँ हम सब कंगा की कहानी देखते हैं। कंगा एक फियरलेस वॉरियर है जो पेरुमाची विलेज का चीफ्टेन है और अपने लोगों के लिए लड़ता है। यहाँ से विलेन उधिरन बॉबी देओल, जो एक रोमानियन आर्मी को लीड कर रहा है, एंटर करता है और एक बड़ी बैटल शुरू होती है। कंगा और फ्रांसिस का ये कनेक्शन कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये मिस्ट्री स्टोरी के बीच में पता चल जाती है। दोस्तों, यहाँ कॉन्सेप्ट बहुत इंट्रिगिंग है लेकिन फिल्म का एग्जीक्यूशन उतना स्मूथ नहीं है। ये कॉन्स्टेंट टाइम शिफ्ट जो मिस्ट्री और टेंशन बिल्ड करने के लिए डाले गए हैं वो एक्चुअली नैरेटिव फ्लो को डिस्टर्ब करते हैं। पहला आधा घंटा फ्रांसिस के मॉडर्न डे पर्सोना को स्टेब्लिश करने में जाता है, पर उसकी क्वर्की और सरकास्टिक वाइब जो शायद एंटरटेनिंग बन सकती थी वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगती। ह्यूमर के अटेम्प्ट्स फ्लैट फील होते हैं और ये कैरेक्टर के साथ इमोशनल कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाते। सिरुथाई शिवा का टच और उसकी खामियां। सिरुथाई शिवा अपने मैसी और कमर्शियल स्टोरी टेलिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं जो हीरोइज्म, एक्शन और इमोशंस का ब्लेंड होता है। कंगवा में भी उन्होंने वही एलिमेंट्स डाले हैं लेकिन इस फिल्म में वो और भी ग्रैंड स्केल पे हैं। सूर्या का कंगा कैरेक्टर एक नियर मिथिकल हीरो की तरह प्रेजेंट किया गया है और एक्शन सीक्वेंसेस और ड्रामेटिक मोमेंट्स काफी एम्पलीफाइड है, लेकिन कहानी का कोर और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स इस ग्रैंडियर में अनडेवलप्ड लगते हैं। हीरो एलिवेशन मोमेंट्स जैसे कंगा का पूरी आर्मी को अकेला डिफीट करना कुछ वक्त के लिए थ्रिलिंग लगता है, पर ये फोर्स्ड भी फील होते हैं। यहाँ कंगा की ब्रेवरी और प्रोवेस को दिखाते वक्त स्टोरी का डेप्थ और रिलेटेबिलिटी कहीं खो जाती है। ये फिल्म सिर्फ बड़ा और ग्रैंड दिखाने में इतना फोकस कर लेती है कि स्टोरी के इमोशनल और ग्राउंडेड एस्पेक्ट उतने इम्पैक्टफुल नहीं लगते। टेक्निकली ग्रैंड पर कुछ लूज एंड्स। कंगवा का टेक्निकल साइड नो डाउट काफी इंप्रेसिव है। कॉस्ट्यूम्स बाई अनुवर्धन काफी ऑथेंटिक और डिटेल्ड है जो हिस्टोरिकल फील को और भी इनहेंस करते हैं। वेट्री पलानीस्वामी की सिनेमेटोग्राफी स्वीपिंग लैंडस्केप्स और एपिक बैटल सीन को ब्यूटीफुली कैप्चर करती है। मिलन, जो अनफॉर्चुनेटली अब हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने आर्ट डायरेक्शन में काफी रिमार्केबल काम किया है, सेट्स को इम्प्रेसिव और इमर्सिव बनाते हुए। लेकिन यहाँ कुछ टेक्निकल फ्लॉज भी है जो नोटिस किए बिना नहीं रह सकते। कुछ सीन्स, स्पेशली एक सीन जहाँ सूर्या और दिशा पाटनी कार में है, यहाँ ग्रीन स्क्रीन का इंटीग्रेशन पुअर लगता है। इतने बड़े बजट के बावजूद ग्रीन स्क्रीन की ब्लेंडिंग वीक लगती है जो इमर्शन को तोड़ता है। वहीं एडिटर निशादा यूसुफ, जो अब हमारे बीच नहीं है, उन्होंने फास्ट पेस्ड कट्स यूज किए हैं जो एनर्जी को हाई रखते हैं, पर कभी कभी ये स्पीड इमोशनल बीट्स को अंडरकट करती है। एक्शन ओवरलोड लेकिन कोर में कमी। अगर एक चीज है जिसमें कंगवा डिलीवर करती है तो वो है एक्शन। बैटल सीक्वेंसेस बहुत ही ड्रामेटिक और इंगेजिंग है। वो सूर्या का कंगा अवतार फुल ऑन फॉर्म में दिखाया गया है। वो एनिमीज को स्लैशिंग और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए काफी इंप्रेसिव लगता है। देवी श्री प्रसाद का बैकग्राउंड स्कोर भी सीन को इनहेंस करता है, लेकिन कभी कभी ये स्कोर ज्यादा लाउड हो जाता है और सब्टली खो जाता है। इसमें वायलेंस का एक एंगल है जो कुछ व्यूअर्स को अनसेटल कर सकता है, जहाँ कुछ सीन्स जैसे सोल्जर्स के हैंड्स चॉप होने वाले सीक्वेंसेस अननेसेसरी गोर में चले जाते हैं, जहां वॉर सीन्स का टोन पॉपुलर वाइकिंग थीम्ड शोज से मैच करने की कोशिश करता है। लेकिन कंगवा में रियलिज्म और सिनेमैटिक स्पेक्टेकल का बीच का बैलेंस मिसिंग लगता है। परफॉर्मेंसेस और कैरेक्टर्स मिक्स्ड रिएक्शन। सूर्या का ड्यूअल रोल एज फ्रांसिस और कंगा वाकई में इंप्रेसिव है। कंगा के रोल में वो फुल इंटेंसिटी के साथ परफॉर्म करते हैं जिसमें फेरोसिटी और वनरेबिलिटी का परफेक्ट ब्लेंड है। फ्रांसिस का कैरेक्टर हाउएवर अंडर डेवलप्ड फील होता है क्योंकि ह्यूमर उतना इम्पैक्टफुल नहीं है। वहीं सूर्या का डेडिकेशन दोनों रोल्स में दिखाई देता है, लेकिन मॉडर्न टाइमलाइन में उनका कैरेक्टर ज्यादा लेयर्स डिजर्व करता था। वहीं बॉबी देओल एस उधिरन काफी मिनेसिंग लगते हैं, पर उनका कैरेक्टर भी अंडर यूटिलाइज्ड है। उधिरन का मोटिवेशन और बैक स्टोरी एक्सप्लोर्ड नहीं की गई है जो उन्हें एक जेनरिक विलन बना देती है। दिशा पाटनी का रोल एंजेलिना के तौर पर लिमिटेड लगता है और वो सिर्फ एक प्रेटी फेस बन के रह जाती है। और यहाँ जो यंग बॉय है जो दो टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट करता है, उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है और वो थोड़ी इनोसेंस और इंट्रीगेट करता
करता है। वैसे यहाँ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी इतने यादगार नहीं है, ये जल्दी आते हैं और चले जाते हैं बिना कोई स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़े, और ये एक और मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी स्टोरी को इमोशनली एनरिच करने की, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर आर्क्स होते तो नैरेटिव और बैलेंस्ड और इम्पैक्टफुल हो सकता था। एक ड्रीम जो शायद पूरा नहीं हुआ। कंगवा को ब्लॉकबस्टर और एपिक प्रोपोर्शंस का स्पेक्टेकल बनाने का एम था, जो फैंटेसी जनरा में इंडियन सिनेमा के लेवल को ऊपर ले जाए। प्रोड्यूसर गैनवेल राजा का ये विजन था कि फिल्म 2000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करेगी, पर डिस्पाइट सूर्या की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और टेक्निकल एस्पेक्ट्स फिल्म अपने लॉफ्टी गोल्स तक नहीं पहुंचती। शिवा का डायरेक्शन ग्रैंडियर पर ज्यादा फोकस करता है और स्टोरी उस अटेंशन को मिस करती है। तो दोस्तों आखिर में कंगवा एक अनफिनिश्ड टेपेस्ट्री की तरफ फील होती है। विजुअल्स, एक्शंस और सूर्या की परफॉर्मेंस स्टैंड आउट है, लेकिन फिल्म में वो सोल और कोहेरेंस मिसिंग है जो उसे एक ट्रूली मेमोरेबल एक्सपीरियंस बना सके। शिवा की स्टोरी टेलिंग में और भी फोकस और डेप्थ हो सकती थी, स्पेशली कैरेक्टर डेवलपमेंट और इमोशंस के एस्पेक्ट में। वैसे ऑडियंस के लिए कंगवा एक बार तो जरूर देखी जा सकती है, लेकिन जो लोग गेम चेंजिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन्हें इससे डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। वैसे इसके अब सीक्वल्स की टॉक्स भी हो रही है और उम्मीद है कि फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स स्टोरी को और रिफाइन करेंगे और एक बैलेंस्ड ब्लेंड ऑफ एक्शन, ड्रामा और इमोशन प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल के लिए कंगवा एक एम्बिशियस फिल्म मेकिंग का एग्जाम्पल है, जो दिखाती है कि जब स्पेक्टिकल स्टोरी टेलिंग पर भारी पड़ता है तो प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स भी कभी कभी शॉर्टफॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी और कंगवा मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।